Good morning, students. Welcome back to online classes. I am Niti Chauhan from Eklavya Academy. Yes, today I am taking subject of EVS class 5th. Last class we have discussed seed become a plant. एक जो बीज है वो कैसे पौधा बनता है, इससे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने कौन से बीज जो होते हैं जो अंकुरित होते हैं, किस तरीके से अंकुरित होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। आज अपना जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है कोई भी चीज़ का फैलना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, किस तरीके से जाना, इससे रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे। जमुना was surprised to see the people tree on the wall of the temple। जमुना एक नाम की लड़की है जो एक मंदिर के दीवार के पास एक पेड़ है, उस पीपल का पेड़ है, उसको देख के वो बच्ची हैरान है। सरप्राइज यानी हैरान है। She wondered who would have planted this tree। वो ये सोच के आश्चर्यचकित है कि इस पौधे को यहाँ पे लगाया किसने था, या इस पेड़ को यहाँ पे किसने लगाया। जमुना asked her father। जमुना ने अपने पिताजी से पूछा। About this he said to her। अब उसने जब पूछा तो उसके पिताजी ने उसके बारे में उसको बताया। Through birds and pigeons seed reached there। अब कहा कि ये जो पक्षी जो होते हैं, चाहे ये कोई भी पक्षी हो, कबूतर वगैरह, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इनको पहुंचा देते हैं। Seeds are dispersed away by wind, water, birds and animals by getting struck in their beaks or on their bodies। उसके पिताजी ने कहा कि ये जो बीज होते हैं ये एक माध्यम से नहीं, कई माध्यम से एक स्थान से दूसरी जगह पे अपना फैलाव कर लेते हैं। जैसे हवा आती है तो हवा से एक बीज हवा के साथ उड़ता हुआ दूसरी जगह पे चला जाता है, वहाँ पे डिस्पर्सल हो जाता है, यानी अंकुरित हो जाता, फैल जाता है। और वाटर पानी के द्वारा भी बह के निकल जाता है, पक्षियों के चोंच में फंस जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, जानवरों के फरों में वगैरह अगर फंस जाता तो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। तो इसका एक साधन नहीं, कई माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह पे इनके बीच का पहुंच जाना। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसको हम लोग डिस्पर्सल कहते हैं, यानी बीजों का फैलाव कहते हैं। समझ में आ गया? बीज एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और जानवरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और हम तो है ही है। यस, प्लांट्स फ्रॉम अब्रॉड। अब जो पौधे जो है वो बाहर से कैसे आ रहे हैं, हमारे यहाँ किस तरीके से आए, वो हम लोग पढ़ेंगे। फॉर बिजनेस पर्पज मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। अब व्यवसाय के तौर पे कई लोग जो है एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते हैं। मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विल ट्रेवलिंग। अब कई लोग जो होते हैं अब अपने शौक की जो चीज़ें होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। तो कई लोगों के शौक की वजह से उन्होंने प्लांट्स जो है, चाहे कोई जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले गए। टू द अदर विल ट्रेवलिंग द फॉलोइंग प्लांट्स कम टू अदर कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्री। इस तरीके से एक देश से दूसरे देश के अंदर पौधे पहुंचने लगे। Due to people settling at different places, these plants also reach different place। अब जैसे एक इंसान दूसरी जगह पे सेट हुआ तो उसके साथ उसने कई चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया। Learn in the following table that which plant come here from which place। आइए हम कुछ पौधे या कुछ जो हमारे आवश्यक की जो खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंची, कौन सी चीज कहाँ से आई, वो हम लोग देखते हैं। टी है, टी कहाँ से आई? चाइना से आई। चाय जो है हम हमारे देश में कहाँ से आई थी? चाइना से आई थी। कॉफी आई थी अफ्रीका से। कहाँ से आई? कॉफी का प्लांट कहाँ से आया? अफ्रीका से। और लेडीज फिंगर यानी लेडी फिंगर जो आप भिंडी खाते हो वो कहाँ से आया आपका? अफ्रीका से भिंडी। कॉलीफ्लावर
कॉलीफ्लावर आया अपने यूरोप से, यानी जो फूल को भी आप लोग जो खाते हो ना, उसका जो पौधा फर्स्ट आया था यूरोप से। और पी यानी मटर, जो आप लोगों को हरे जो होते हैं बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, वो भी यूरोप से आया। तो ये सारी जो है हमारे जो टी है, कॉफी है, लेडी फिंगर है, कॉलीफ्लावर है, पी है, ये सारे हमारे देश के नहीं है, आउट ऑफ कंट्री के हैं। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर्स, अब ये हमारे रिलेटेड ही है बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर क्या है कि बच्चों को किस तरीके से बीज ग्रो किए जाते हैं, कहाँ से हमारे यहाँ से बीज आए, उससे रिलेटेड स्टेप आपको इस पैराग्राफ में दिया गया। जैसे इन 1807 द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रॉट लैंटेना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांट इन द गार्डन इन कोलकाता। अब जो है आपको पता है 1807 के अंदर हमारे भारत के अंदर विदेशी जो आए थे बाहर से लोग, वो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका से वो एक पौधा लाए थे जिसका नाम था लैंटेना। वो इन्होंने कलकत्ता के अंदर शिफ्ट किया था, कलकत्ता के गार्डन के अंदर बोया था। आज भी वो वहाँ प्रेजेंट है एक बगीचे के अंदर। In 1830, a British officers brought a eucalyptus plant from Australia and planted it in Nilgiri Hills, Tamil Nadu. So this is also called Nilgiri. अब एक नीलगिरी का जो पौधा था, कुछ अंग्रेज जो थे 1830 में लेके आए थे भारत के अंदर, और उन्होंने नीलगिरी की पहाड़ी पर जो कि तमिलनाडु में है वह उसको रोपित किया गया था, इसीलिए उसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इन 1850 इंडिया इम्पोर्टेंट व्हीट फ्रॉम अमेरिका। 1950 के अंदर जब भारत अमेरिका से भारत के अंदर गेहूं लाए गए थे, द व्हीट स्टॉक कंटेन सीड्स गजर ग्रास टू एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरी। इस तरीके से एक कैरेट ग्रास जो थी वो अमेरिका से यहाँ लाके वो दी गई थी और इसका स्टॉक भी किया गया था। कब किया गया था? 1950 के अंदर। इस तरीके से बाहर से कई चीज़ें जो है हमारे देश के अंदर लाई गई थी। अब है लास्ट आपका जो वर्क है वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। पेस्ट अ वर्ल्ड मैप इन योर नोटबुक। आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको पूरे जो संसार का महाद्वीप है उसका मैप पेस्ट करना है। मार्क वेरियस कॉन्टिनेंट्स ऑन इट्स। अब वहाँ पे जो मेन कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उस पर आपको मार्क करना कि कौन से जो हमारे प्लांट्स जो है बाहर से आए हैं वो आपको उस जो मैप है उसके अंदर शो करना